सर आप सुबह 5 बजे आना इधर, आप जहाँ पे खुद देखना कि कितनी सब्जी बाहर डंगरों को डालते हैं हम। जहाँ आप लोगों को कोई वजह है जो आप एक डिवीजन वाले आते हैं, आप आज अभी आप आधे घंटे बाद दूसरे आएंगे, कौन सी वजह है जो लिख रहे हैं आप जो कोरोना इतना बढ़ गया, इतना कम हो गया। डाटा दिया मैंने 10 लाख रुपये उधर बिहार में दे दिया, जम्मू वाले मर गए क्या? जम्मू वाले मर गए, जम्मू वाले काम नहीं करेंगे क्या? ये क्या खाएंगे? ये अपने बच्चों का क्या बनाएंगे? कोविड-19 के बढ़ते केसेस के कारण सरकार को लॉकडाउन करना पड़ता है। जब केसेस कम हो जाते हैं, हालात थोड़े से ठीक होने लगते हैं, हम दोबारा भीड़ बनकर सड़कों के ऊपर वापस आ जाते हैं। इस मास्क को अपने चेहरे से गायब कर देते हैं। ये देखिए भाई साहब जा रहे हैं बिना मास्क के, बाइक के ऊपर जा रहे हैं, तो ये मास्क हमारे चेहरों से गायब हो जाता है। जब हम ये गलती कर रहे होते हैं, क्या हम उस वक्त इस बात का ख्याल करते हैं एक लॉकडाउन के कारण मध्यम वर्ग और मध्यम वर्ग से निचले वर्ग में जो लोग रहते हैं, एक लॉकडाउन उनकी कमर कैसे तोड़ता है, उसका अंदाज़ा आपको उन लोगों से लग सकता है जो छोटी छोटी दुकानें सड़क के दाएं बाएं कहीं लगाते हैं और वहाँ से अपनी रोज़ी रोटी कमाते हैं। मास्क आपके चेहरे से गायब हो जाता है, लॉकडाउन लगता है, आप तो निकल जाते हैं लॉकडाउन से। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें ये लॉकडाउन कर्जदार कर देता है, जिन्हें ये लॉकडाउन परेशान करता है, जिन्हें ये लॉकडाउन तंग करता है। उसके बाद जब उनकी दुकानें खुलती हैं ना, तो दोबारा कर्जा लेकर उनको अपनी दुकान दोबारा से सजानी पड़ती है। ये एक मध्यम और निचले वर्ग के लोगों की सच्चाई है। मैं इस वक्त एक सब्जी वाले की दुकान के ऊपर हूँ, युवा हैं, आइए इनसे बात करते हैं और इन्हीं से समझने की कोशिश करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम लोकेश। लोकेश जी, मुझे बताइएगा, लॉकडाउन जब लगा, लॉकडाउन लगने, हालांकि कुछ ही 1 ही महीने का था, उसके बीच में थोड़ी छूट भी थी, दुकान खोलने की भी इजाज़त थी आपको, कितना असर ये लॉकडाउन ने आपकी ज़िंदगी के ऊपर डाला? सर इसके ऊपर असर हमारी ज़िंदगी पर पड़ा कुछ ज़्यादा नहीं तो 70-80%। अच्छा, काम का टोटली ठप है, काम का बिल्कुल नहीं है। ठीक। बाकी जो बीच में इन्होंने टाइम दिया था कि जी आप इतने बजे से इतने बजे तक दुकान खोल लोगे, जब आप दुकान खोलते थे तो ग्राहक आता था? ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा, वो भी इसने सुबह पहले टाइम था 10 बजे तक था, उसके बाद इन्होंने किया 11, उसके बाद इन्होंने किया 11 बजे तक। तो सुबह कोई 9:30 बजे के करीब 10 बजे तक बस आधा घंटा थोड़ा होता था काम का टाइम। उसके बाद क्लोजिंग का टाइम आ जाता था, तो जल्दी जल्दी बंद भी करवाने आ जाते थे पुलिस वाले। तो बाकी काम शाम तो बिल्कुल टोटली ठप हो गया है। शाबा फरोश, ये फड़ी वाले बहुत ही कर्जदार हो गए हैं और पैसा उधार उठा के अपना फड़ी काम चला रहे हैं। बाकी काम तो टोटली ठप है, मंडी में उधार चल रहा है, बाकी आगे काम नहीं है। आगे काम नहीं। अच्छा, तो शाम को सुबह आप कितने बजे खोली है आपने दुकान? सुबह खोली 6 बजे। 6 बजे खोली। अभी तक कितना ग्राहक, जितना रूटीन में आपको आता था उसके मुकाबले में कितना है? नहीं, उसके मुकाबले ये कोई 10-15% बस जी, और बहुत मुश्किल है। अच्छा, ऊपर से बहुत बड़ी तादाद आपके पास उन ग्राहकों की भी थी जो दाएं बाएं कहीं रहते थे और यहाँ किराए के ऊपर रहते हैं, वो भी आपके पास आते थे, अब वो भी घर चले गए हैं? टोटली वो भी ज़्यादा नहीं, हमारा बाहर का कस्टमर है कोई 60 से 70%। बिहारी लोग जो यहाँ पे किराए पे रहते हैं, रेंट पे रहते हैं, जो काम करते हैं यहाँ पे, तो वो सभी भाग गए घर में। अच्छा, आपके पास ग्राहक आए हैं, आप इनको सामान भी दे दें ताकि हम बात भी करते रहें। अच्छा, मुझे एक चीज़ आपसे और समझनी चाहिए कि एक आम जो मध्यम वर्ग का परिवार है या उससे निचले दर्जे पर जो परिवार है, उन्हें अगर दोबारा से दुकान सजानी है तो पहले तो बचत कुछ होती ही नहीं। बचत इसलिए नहीं क्योंकि कमाई और कमाना खाना है। अब जिसके पास बचत नहीं है उसे उठाना है उधार, फिर सजानी है दुकान, और उसके बाद उस उधार को भी पूरा करना है, उसे भी वापस करना है, और फिर आप मुनाफे में आएंगे। तो आपसे जानना चाहूँगा कि पिछले लॉकडाउन के बाद जब दुकानें खुली और अब जब दोबारा लॉकडाउन हुआ है, तो दोबारा से स्टेबल होने में अभी आपको एज अ कारोबारी कितना समय लगेगा? हमें अभी ज़्यादा नहीं तो हमें मिनिमम साल लग जाएगा। साल लग जाएगा। तो जहाँ से आपने लोन लिया या जहाँ से आपने कर्जा लिया, क्या वो इतनी देर अपने इंटरेस्ट का, अपनी किस्त का वेट करते हैं? वो नहीं करते, वो उल्टा मांगने आ जाएगा महीने के बाद, उसका डबल हो जाएगा। हम कहाँ से दे पाएंगे? मतलब मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। तो मुझे बताइए, क्या सरकार से कोई पैकेज चाहते हैं जिससे कम से कम आपको जो आपका कर्जा है उसी को निभाने में आपको मदद मिले और आपका जो ये कारोबार है ये कम से कम इतना हो कि प्लस माइनस जो है वो बराबर हो जाए, यानी जितना आप बेच रहे हैं उतना ही कम से कम आपको मुनाफा?
हाँ, हम तो चाहते हैं सरकार से कि कुछ कोई मदद मिले, पैकेज मिलेगा। पैकेज मिले, कोई मदद मिले, उससे हम अपना थोड़ा घर का सर्कल चला सकें, कारोबार थोड़ा बढ़ा सकें। कारोबार तो टोटली ठप पड़ा हुआ है अभी। अच्छा, कितना समय लगेगा अभी ठीक आप खुद देख सकते हैं, ये तो ये भी रेडी वाले हैं साथ में, बाकी कस्टमर कोई है नहीं, वैसे ऐसे बैठे फ्री बैठे हैं लॉकडाउन की वजह से। 6 बजे की आप देख सकते हैं, वैसे सभी की कमर टूट चुकी है इस वक्त। ये आप देख सकते हैं, ये 6 बजे के करीब जो है दुकान लगी है और आप देख सकते हैं कि ये भिंडी है, ये सुबह की यहाँ इन्होंने लगाई है और कितनी बिकी है उसका अंदाज़ा आप यहाँ से लगा सकते हैं। ये सिर्फ सब्जी है, आप ध्यान से खुद देखिए और इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि एक रोटी की हालत देखिए, गर्मी कितनी पड़ रही है और काम टोटली ठप है। आप देखिए कि कितना परेशान एक आम कारोबारी है और ख़ासकर ये छोटे वर्ग के लोग जो जिनके पास जो ये सब्ज़ी बेचने का या बाकी सारा काम करते हैं, इनको सरकार की तरफ से रिलीफ की उम्मीद और तवक्का है। कुछ और कारोबारी मेरे साथ हैं, आपका नाम? सर योगेश। योगेश जी, कितना मुश्किल है? सर बहुत ही टफ है। पिछली बार जब लॉकडाउन हुआ था लग रहा था दोबारा लॉकडाउन होगा? नहीं तो ऐसा तो कोई उम्मीद नहीं थी। अच्छा, तो लॉकडाउन इस बार जो ये लॉकडाउन हालांकि 1 ही महीने का है पर इसने कितना पीछे किया आपको? सर बहुत ज़्यादा पीछे कर, अच्छा, इसमें बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। तो दोबारा खड़ा होने में कितना समय लगेगा? ये कम से कम भी आपको पता है कि इसमें दोबारा इस्टेब्लिश होने में कम से कम भी 6 महीने का इसमें बहुत लग जाएगा हमारे को। 6 महीने का समय लग कम से कम भी मिनिमम टू मिनिमम 6 महीने और लगेंगे इसमें। और उसमें भी आपको ये है कि बैंक से कर्जा उठाना है, दाएं बाएं से कर्जा उठाना है ताकि गाड़ी चलती रहे। बिल्कुल बिल्कुल सर, कर्जा भी उठा लेंगे तो उसमें क्या होगा सर, वो गवर्नमेंट अपना जो कर्जा वो तो मंथ बाई मंथ वो अपना वो काट लेंगे, पैसा तो वो काट लेंगे। पैसे लेने सर, मंडी वाले एक साइड पे आप माल को हाथ लगाओ, दूसरी साइड पे पैसे पकड़ते हैं मंडी वाले। हमारे बन के माल चंगा निकले या मारा निकले, हमको इधर से गन में से पकड़ लेते। बोलते हम सुबह 4 बजे आते हैं, सुबह 4 बजे आते हैं, आपने सौदा उठाना था पैसे दो, चाहे अच्छा निकले चाहे मारा निकले हैं। और जो गरीब बंदा तो मर गया, चाहे 10 किलो चीज लेगा 2 किलो खराब निकलेगी, वो क्या कमाएगा जी? 2000 रुपये की सब्जी लेते हैं, 300-400 रुपये की सब्जी खराब निकल जाएगी, 5 बजे तक ये लगा देते हैं, 5 बजे का गाड़ी आ जाती पुलिस वाली, बंद कर दीजिए, क्या कमाएंगे क्या खाएंगे जाकर? अच्छा, मुझे अब ये बताओ कि कितनी सब्जी रोज की ऐसी है जो आपको क्या कहते हैं? आप ऐसा बात करना सर, आप सुबह 5 बजे आना है, इधर आप जहाँ पे खुद देखना कि कितनी सब्जी बाहर डंगरों को डालते हैं हम, उसका हिसाब कौन देगा? गवर्नमेंट देगी या पब्लिक देगी या कौन देगा? पहली बात तो ये है, अभी 10 दिन के लिए इनका लॉकडाउन खुल गया है, अभी कोई परेशानी नहीं आ रही इनको। जब इनकी मर्जी कहते लॉकडाउन लगा देते हैं, जब मर्जी कहते लॉकडाउन खोल देते हैं, ये इनका क्या राज क्या है? इनका कौन सी परेशानी है इनको? आप साफ तौर पर एक आम आदमी की बात सुन सकते हैं। इन्होंने ये कहा कि मैं पिछले 3 महीने से घर पे हूँ और मेरे बच्चे हैं, बाल बच्चे हैं, और ये आम आदमी की परेशानी मैंने आपको साफ तौर पर ये बताया कि जब कोविड का लॉकडाउन खुलता है और आप अपने चेहरे से मास्क नीचे उतार देते हैं, आप जो मुसीबत लाते हैं उसका सीधा सीधा असर इन तमाम लोगों पर पड़ता है। जहाँ आप लोगों को वजह है जो आप एक डिवीजन वाले आते हैं, आप आज अभी आप आधे घंटे बाद दूसरे आएंगे, कौन सी वजह है जो लिख रहे हैं आप जो कोरोना इतना बढ़ गया, इतना कम हो गया? इतनी बात तो करो ना सर, कितना पता मरा है या कितना भी पैसा ठीक हुए हैं, क्या दिया गरीबों को उन्होंने? हैं दिल्ली में बैठा सरकार बैठी, दिल्ली में इधर जम्मू इधर कहाँ दिया है? मैं भी एक गरीब आदमी हूँ, मैं यही पूछना चाहता हूँ, उसने जम्मू में आके किसको क्या दिया है? बेटा दिया मैंने 10 लाख रुपये उधर बिहार में दे दिया, जम्मू वाले मर गए क्या? जम्मू वाले मर गए, जम्मू वाले काम नहीं करेंगे क्या? ये क्या खाएंगे? ये अपने बच्चों का क्या बनाएंगे? कारोबारी है मेरे साथ, आपका नाम? मेरा नाम राहुल। राहुल जी, मैं सुनाओ कि कितना मुश्किल होंदा लॉकडाउन जो 1 महीने का लगे था? सब जी इतना मुश्किल कभी जिंदगी में नहीं सोचे थे कि ये हाल होगा हमारी। हाँ। कि जो हाल सब जी 2 साल हो गया, पिछले साल लॉकडाउन था, लाग टूट गया है। इसी बार हमको सोचे थे भाई इस बार लॉकडाउन नहीं होगा। कि जब लॉकडाउन हुआ साहब जी, कभी जिंदगी में नहीं सोचा कि 2 साल तक हमारा लाख नहीं सीधा होगा। इतना मुश्किल है। लोग से कर्जा लाई करके लाई गया था, हम 1000 रुपये की फ्रूट लाते हैं, 500 रुपये 600 रुपये। अभी तक लालू साहब 180 रुपये बटे था मैंने, बस 180 रुपये। सुबह 6 बजे से ले गिर लालू साहब भाई 1-1:30 बजा होगा, 1 बजे गया 180 रुपये। इसमें मैंने क्या कमाना? घर में कौन कौन है? घर में मेरे 3 बेटी है, 1 बेटा है, अम्मी भी 2 है। अच्छा, 6 जीव खाने वाले हैं। अच्छा, मकान किराए पर है, हर महीना उसको किराया देना है। लॉकडाउन के टाइम में उसने किराया माफ़ किया? नहीं साहब जी, कोई किराया माफ़ नहीं, कोई किराया माफ़ नहीं, कोई बिजली का बिल भी माफ़ नहीं। साहब जी क्या करना, हम दिहाड़ीदार बंदे इतना परेशान हो गया, जो सुबह सब्जी बनाते वही 2 बार भी खाते हैं,
और रात को भी टाइम पास करते हैं। और क्या करना, हमारे पास इतना पैसा भी नहीं है कि दोबारा हम लोग सब्जी लेकर बनाई खा सकते ताज़ी। ये जो 1 महीने का लॉकडाउन था, इसने कितना पीछे किया है आपको? सब्जी मामूली का कि 17-80 हज़ार हम थल्ले आएगी। वो कर्जा लिया होगा। और क्या करना सब्जी, और क्या करना है। आप जैसे भाइयों से माँ के लिए भाई दियो भाई, और काम धंधा करना जब ये आस्था था आपके थोड़ा थोड़ा करके दे देगी। और क्या करना, और अगर इसके बाद फिर लॉकडाउन होता है तो फिर वो कर्जा कैसे वापस दोगे? क्या करना सब्जी, हाथ पैर जोड़ेगी भाई, थोड़ी देर ठहर जाओ। क्या गवर्नमेंट ऐसा गवर्नमेंट आया है, कभी ज़िंदगी में नहीं सोचे थे भाई ऐसा हाल होगा। सरकार से क्या चाहते हो कि कोई रिलीफ मिलना चाहिए? क्या मिलेगा हमको पास, हम गरीब बंदे के बारे में कौन सोचता है। मोकर मालिक का किराया बधाई ले है, गवर्नमेंट ने मुलाजम उसका तनख्वाह बधाई ले है। गरीब बंदा के बारे में कौन सोचता, कोई नहीं सोचता सब्जी आज तक। गरीब बंदा के बारे में आज तक किसी ने सोचा ना सोचना है। ठीक है कि यही जो अमीर है वो अमीर रहेगा, जो गरीब है बिल्कुल ख़त्म हो जाना। अब ये शाम को 5 सुबह कितने बजे से आप रेड़ा लगाते हो? सब्जी सुबह 6 बजे से लेकर शामी 5:30 बजे तक। 5:30 बजे तक आप रेड़ा लगाते हो, तो इसमें आजकल कितनी बिक्री हो जाती है पूरी? यही सब्जी 700-800 रुपये से। पहले कितना होता था? पहले काम धंधा जो होता था 3,000, 3,500-4,000 तक सेल होता था। इतना सेल होता? इतना सेल होता, चलो 500 शाम को मिलता था। घर का सर्कल भी चल जाता था कि अपना सर्कल भी चल तो जाता। अभी मंडी के कितने पैसे देने हैं? मंडी का मूल्य वाला सब्जी 1.5-2 लाख रुपये अभी चला। अभी मंडी का देना है? जी साहब, अभी क्या करना हमें। मंडी वाले भी हाथ जोड़ते सुना भाई कहाँ चलो माँ जनाब कहाँ चलागी देगी 10। हालांकि सरकार ने तो लॉकडाउन में आपको कहा था कि दुकान खोलो। जब आप दुकान खोलते थे तो लोग आते थे या कोई भी नहीं आता था? कोई भी नहीं साहब जी, यही आधा घंटा कोई एक आधा आना। पैसा किसी के पास नहीं, दिए 2 केले देते, नहीं तो भाई 1 केला देते हैं। तो यही 10 बजे तक कितना 300-400 बढ़ना, बस बंद करना था। अभी सुबह खोलेगी, जो फ्रूट बचा था वो बिल्कुल डेड हो जाता। तो कितना टाइम लगेगा अब आपको खड़ा होने में? खड़ा होना मामूली वाला साहब जी नॉर्मल तो 2-3 साल तक लगे भी जाएगा जो हाल। अगर दोबारा को लॉकडाउन नहीं हुआ, और लॉकडाउन होता समझो कि दुनिया से हम तो गया और नहीं हुआ, शुक्र है 2-3 साल लगे जाएगा लोगों को कर्ज मुकाने के। तो साफ तौर पर आपने सुन लिया कि कारोबारियों का, छोटे कारोबारियों का क्या कहना है। ज़िंदगी बहुत मुश्किल है, दूसरे लॉकडाउन ने हमारी कमर तोड़ दी है, और इस लॉकडाउन के बाद दोबारा खड़ा होने में अभी बहुत समय लगेगा। बड़ी मुश्किल के साथ दोबारा से हमने अपनी दुकानें सजाई हैं, लेकिन ग्राहक उतना नहीं आ रहा जितना आज से 6 महीने पहले आना शुरू हुआ था, यानी लॉकडाउन के से पहले आना शुरू हुआ था। इसलिए मैंने आपको कहा, लॉकडाउन जब ख़त्म हो जाते हैं, आपके चेहरे से मास्क उतर जाता है, भूल जाते हैं कि कोविड-19 कहीं गया नहीं, यही है। उसका नतीजा ये निकलता है कि छोटा कारोबारी कर्जे के बोझ के तले दब जाता है, और कर्जे के बोझ के तले जब छोटा कारोबारी दबता है, सरकार की स्कीम से जो उसको पैसा मिलता है उससे उसकी गुजर बसर नहीं होती। ये इन छोटे कारोबारियों का कहना है। लेकिन एक बड़ी बात ये कि क्या मैं और आप इस बात को समझेंगे और अपनी जिम्मेदारी समझकर और इन छोटे कारोबारियों का ध्यान रखते हुए लॉकडाउन के खुलने के बाद भी अपने चेहरे से मास्क को हटने नहीं देंगे। और दूसरा, सरकार से विनम्र विनती और आग्रह कि एक और पैकेज की अनाउंसमेंट करें ताकि इस छोटे कारोबारी को खड़ा होने में आसानी हो।